हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके लर्निंग फैक्ट्स। आज हम पॉलिटी का वीडियो पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पर्व एवं विविध राज्य संघ व उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जहां से मोस्टली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो गाइस, चलिए आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। गाइस, राष्ट्रीय ध्वज। गाइस, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप अपनाया गया और गाइस इसका ये स्वरूप पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। गाइस, इसी में एक फैक्ट है, सर्वप्रथम 1907 ईस्वी में मैडम बीकामाजी कामा ने सर्वप्रथम 1907 में इसे स्टुटगार्ट जर्मनी में इसे फहराया था। तो गाइज, इसी में आगे चलते हैं थोड़ा सा। गाइज, हमारे राष्ट्रीय तिरंगे की लंबाई मुख्य रूप से और चौड़ाई 3:3:2 में है। गाइज, 31 दिसंबर 1929 को रात्रि में जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगे को रावी नदी के तट पर फहराया था। गाइस, इसके अंदर मुख्य रूप से 3 पट्टियाँ होती हैं। नंबर 1 केसरिया, जो कि हमारे साहस और बलिदान का प्रतीक है। नंबर 2 सफ़ेद, जो कि मुख्य रूप से शांति और सच्चाई का प्रतीक है। नंबर 3 हरा, जो कि मुख्य रूप से उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। गाइस, इसी में एक चक्र होता है गोल नीले कलर का, जिसके अंदर 24 तिल्लियाँ होती हैं। गाइस, ये प्रतीक है मुख्य रूप से प्रगति और न्याय का। गाइस, ये लिया गया है अशोक स्तंभ सारनाथ से। तो गाइस, इसी में एक चीज़ और है, जो कि मुख्य रूप से एक पॉइंट है, झंडा गीत, विजयी विश्व प्यारा तिरंगा। झंडा गीत मैं भी लिखता हूँ यहीं पर, झंडा गीत विजयी विश्व प्यारा तिरंगा, जिसके रचनाकार श्याम लाल गुप्त पार्षद जी हैं। गाइस, इसी में आगे चलते हुए राष्ट्रीय चिन्ह। गाइस, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। गाइस, जिस पर अंकित है सत्यमेव जयते, और ये मांडूक्योपनिषद में उल्लेख इसका किया गया है। गाइस, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। गाइस, इसमें 4 सिंगों की 4 संख्या है 4। गाइस, इसी में नीचे दिए गए अंकित चिन्ह में दाएं बैल है, मध्य में अशोक चक्र है और बाएं घोड़ा है। गाइस, इसी क्रम में आगे चलते हुए राष्ट्रीय गान। गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन है, जिसके रचनाकार या रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और गाइस, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मुख्य रूप से संस्कृत की बंगला लिपि में लिखा है कि बंगला
लिपि में लिखा है। गाइज इसी में यहीं पर एक बात और है ध्यान रखने वाली, इसकी गायन अवधि 52 सेकंड है। परंतु गाइज किसी भी युद्ध या आपातकाल के दौरान इसका लघु संस्करण मात्र 20 सेकंड में भी गाकर पूरा किया जा सकता है। गाइज हमारे राष्ट्रीय गान का उर्दू अनुवाद आबिद अली ने सुबह सुख चैन नामक शीर्षक से किया। गाइज इसी में मुख्य रूप से सर्वप्रथम ये 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। गाइज इसी में आगे 2-3 चीज़ें और हैं जो हमारे लिए याद रखने योग्य हैं। गाइज वर्ल्ड का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय गान, गाइज ये मुख्य रूप से नीदरलैंड का है जो सबसे प्राचीनतम राष्ट्रगान है। और गाइज एक चीज़ और यहीं पर है याद रखने योग्य, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला है। और गाइज जिसे हमारे टैगोर जी ने ही लिखा है, टैगोर जी ने ही इसको भी लिखा है। गाइज इसी का अंग्रेज़ी में अनुवाद हमारे टैगोर जी ने ही द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया है। गाइज इसी में एक पॉइंट और है जो कि राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम शीर्षक भारत विधाता और तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया। तत्वबोधिनी पत्रिका में सर्वप्रथम इसे प्रकाशित किया गया। तो गाइज इसी में आगे चलते हुए राष्ट्रीय गीत। गाइज जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो कि मुख्य रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। गाइज इसे अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और गाइज सर्वप्रथम ये 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। गाइज इसकी लिपि भी संस्कृत है, संस्कृत की बंगला लिपि है, बंगला लिपि है। गाइज इसी क्रम में आगे चलते हुए गाइज ये आनंद मठ से लिया गया है और ये एक मुख्य रूप से सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। गाइज आगे राष्ट्रीय पंचांग। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, जो कि ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ मेल खाता है। गाइज इसे अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। गाइज प्रथम माह इसमें चैत्र होता है, चैत के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। अंतिम माह इसमें फाल्गुन होता है। गाइज इसी में आगे राष्ट्रीय दिवस। गाइज राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय त्यौहार एक ही है। गाइज हमारे राष्ट्रीय त्यौहार 3 हैं मुख्य रूप से। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को मनाया जाता है। गाइज इसी में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गाइज अभी आगे
हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है जिसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त किया गया या घोषित किया गया। गाइस अब इसी में आगे कुछ एक चीज़ और हैं, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय विरासत पशु वो हाथी है जो विरासत में हमें मिला हुआ है, राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा गंगा डॉल्फिन है, राष्ट्रीय फल हमारा आम है, राष्ट्रीय मुद्रा हमारे रुपया है, राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है और राष्ट्रीय मिठाई गाइस हमारी जलेबी है, जलेबी है। गाइस इसी में आगे चलते हुए हमारा कुछ विविध क्षेत्र है जिसके अंतर्गत हम क्षेत्रीय परिषद और उनके मुख्यालयों को पढ़ेंगे। गाइस ये हमारा कुछ इस तरीके से है, इधर हमारा पूर्वी छोर होता है, इधर पश्चिम और ये उत्तर और दक्षिण। तो गाइस हमारा जो पूर्वी परिषदीय क्षेत्र है वो कोलकाता है, कोलकाता। गाइस हमारा पश्चिमी जो क्षेत्र है वो मुंबई है, MUMBAI मुंबई। गाइस ये जो हमारा मध्य परिषदीय क्षेत्र है वो प्रयागराज है, जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ आता है प्रयागराज। और गाइस उत्तरी क्षेत्र जो हमारा न्यू दिल्ली है। गाइस हमारा दक्षिणी क्षेत्र चेन्नई है, चेन्नई है। गाइस इसी क्रम में आगे राज्य और उसके संघ क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से कुछ रियासतें एवं उनका भारत में विलय के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। गाइस देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ये तीनों रियासतें नहीं मिली थी। इन्हें मिलाने के लिए जैसे कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 के द्वारा विलय पत्र के द्वारा इसे भारत में मिलाया गया और इसका संविधान भी मुख्य रूप से अलग बना था। लेकिन वर्तमान में ये अलग जो उनका संविधान था उसे समाप्त करने के बाद अब भारत में पूर्ण रूप से विलय हो चुका है और जम्मू कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में टूट चुका है। तो गाइस इसी में आगे हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसे भारत में मिलाया गया। गाइस जूनागढ़ का विलय 6 नवंबर 1947 को भारत सरकार का नियंत्रण नवाब की परिषद के अनुरोध पर किया गया और गाइस 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के आधार पर इसे भारत में मिलाया गया और 20 जनवरी 1949 को सौराष्ट्र में इसका विलय हो गया। तो गाइस आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये हमारा किया गया प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस इन वीडियो को कृपया करके उन बच्चों को शेयर किया कीजिए जिससे कि जो कि पढ़ाई करने में असमर्थ हैं वो इनसे थोड़ा सा पढ़ लें। थैंक यू गाइस।